मैं शर्मिला फगेड़िया। तो आज मैं आपको गर्मियों में जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है पजामा प्लाजो जो भी चल रहा है, जैसे खुला पोंचा होता है उसका, तो आसानी से गर्मी में डाला जा सकता है और उसमें पसीना भी कम आता है। तो इस तरह के प्लाजो की अगर आपको कटिंग देखनी है तो यूट्यूब पे सर्च करो खुशी बुटीक पजामा कटिंग, प्लाजो कटिंग, जो भी आपको सर्च करना है, कुर्ती कटिंग, तो खुशी बुटीक मेरा चैनल आ जाएगा और उस पे आपको सभी तरह की वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ इसकी स्टिचिंग। तो ये देखो मैंने कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग किया है मैंने। सेम जैसे पुराने टाइम में जो जेंट्स पजामा पहनते थे वो नहीं है, पैंट टाइप का ये पजामा कटिंग किया है, लेकिन इसकी मोरी थोड़ी खुली है क्योंकि आसानी से डाली जा सकती है गर्मियों में। और ये मैंने बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा लिया है, पट्टी, ये देखो राउंड साइड की। और ये मैंने पॉकेट कटिंग की है। तो पॉकेट में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, पॉकेट तैयार है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने लिया है इलास्टिक। इलास्टिक मैंने लिया है 38 इंच की कमर के हिसाब से 30 इंच, 38 इंच कमर के हिसाब से 30 इंच इलास्टिक लिया है। तो अभी हमें पजामा स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें आसन लेना होता है। आसन में हम इस कपड़े को लेंगे सीधी साइड से। अब ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो पहले से उल्टी साइड से रखा हुआ है। अगर इंटरलॉक करते हैं तो उल्टी साइड से ले सकते हैं, और इंटरलॉक नहीं करना है, जैसे आसन पे ज्यादा जरूरत नहीं होती इंटरलॉक की, तो हम इसमें गुम सिलाई कर देंगे। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाऊंगी मैं आसन पे, आगे और पीछे दोनों आसन की एक पैर की सिलाई लगा लेती हूँ मैं। ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, सिर्फ एक पैर का। और अब इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे, ये है उल्टी साइड। तो यहाँ पे हम इसको मोड़ के उल्टी साइड से आधा इंच कपड़ा दबा के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो मैंने पजामे पे आसन पे गोम सिलाई लगा दी है। ये देखो ये है उल्टी साइड और ये है सीधी साइड। तो इसी तरह से हमें बैक आसन पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों आसन सील लिए हैं। अब हमें लेना है फ्रंट साइड, सीधी साइड से रखना है। और जो पॉकेट मैंने तैयार कर ली पहले से, पॉकेट में बस नीचे एक सिलाई लगाई है, तो पॉकेट हम यहाँ पे रखेंगे सीधे हाथ की साइड, और पॉकेट का नीचे का हिस्सा निकाल के यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई लगा के इस पॉकेट को यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब देखो इस पॉकेट को हमें इस उल्टी साइड पलट लेना है, और यहाँ पे जो कट लगाया इसको भी ऐसे ही मोड़ना है, और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है एक पैर की। इस तरह से ये सिलाई लगा देनी है। अब आपकी पॉकेट रेडी है। ऐसे इसको सीधा करोगे, एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से जो आधा इंच कपड़ा हमने पॉकेट की साइड दबाया है, इसको हम यहाँ पे सीधा छोड़ देंगे। यहाँ से सिलाई पक्की कर देंगे, और ऊपर की साइड से भी इसको बंद कर देंगे यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ के।
अब इसमें प्लेट वगैरह कोई डालनी नहीं है, क्योंकि ये खुला गर्मियों का पजामा है। अगर पैंट बनाते तो यहाँ पे प्लेट डालते। अब हमें बैक हिस्सा लेना है पजामे का, और यहाँ से साइड सील लेनी है। ऐसे रखना है बैक हिस्से को पॉकेट की साइड, और यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे से बराबर लेके सिलाई स्टार्ट करनी है। कोई भी हिस्से को खींचना नहीं है। अगर कोई भी हिस्से को आप खींचोगे, ऊपर वाले को खींचोगे या नीचे वाले को खींचोगे, तो आपके प्लाजो में झोल आ सकता है। तो खींचना कोई भी हिस्से को नहीं है। हमने बिल्कुल बराबर काटा था, तो सिलते समय भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए ऐसे। ये साइड मैंने सील ली है। अब देखो इस तरह से एक साइड खुली रह गई है। ये बैक, ये बैक, ये फ्रंट, ये फ्रंट। अब इसको हमें गोल करना है, लेकिन गोल करने से पहले हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से सीधी साइड रखेंगे। ऊपर की जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है, इसके लिए हम सीधी साइड रखेंगे। और यहाँ पे जो हमने पट्टी कटिंग की है जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, उसको हम ऐसे रखेंगे। 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है आधा इंच की। इसमें बैक हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हम बैक में 2-4 चुनट डाल लेंगे। आगे और पीछे का हिस्सा बराबर करना है। पीछे का थोड़ा बड़ा होता है तो खिंचाव नहीं आएगा, इस वजह से कि हम इसमें 2-4 प्लेट डाल लेंगे ऐसे। तीन प्लेटें इसमें लगा ली और 3 इसमें लगा लेंगे। अब यहाँ पॉकेट की जगह आ गई है, तो यहाँ पे कोई चुनट हमें नहीं डालना है। ऐसे बस सीधा इसको दबा देना है, और ये पूरे बेल्ट पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इसमें लगाना है इलास्टिक, तो इस पट्टी को हम ऐसे सीधा कर लेंगे ऊपर की साइड, और एक सिलाई यहाँ, इस सिलाई को जमाने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक मैंने पहले से ले लिया है माप के हिसाब से। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, जो सिलाई लगाई यहाँ पे जॉइंट है इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से कपड़े को पलट देंगे बाहर की साइड, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से मैंने इलास्टिक सील लिया है। अब हमें इस तरह से सीधा इलास्टिक रखना है और दूसरी साइड भी सील लेना है। दोनों साइड सिल गई है। अब हमें एक सिलाई यहाँ पे लगानी है इलास्टिक के ऊपर, इस पट्टी को ऐसे मोड़ के, और यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना है कि इलास्टिक ना दब जाए इसमें। अगर इलास्टिक कहीं पे दब गया तो खींचेगा नहीं। ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पे लगानी है कपड़े के। इस तरह से इलास्टिक हमें लगा लेना है। अब देखो इसको खींचेंगे तो पूरे इलास्टिक में जो लाइनें हैं बिल्कुल बराबर आ रही है, पूरे में खींचने में बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे।
इस तरह से एक बीच में सिलाई लगा लेनी है ताकि ये इलास्टिक अंदर घूमे ना। तो एक सिलाई काफी है, अगर 2 लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब हमें इसको गोल कर लेना है, ऐसे गोल करके दूसरी साइड की सिलाई भी हमें पोंचे की साइड से लेंगे। यहां से नीचे से लगाना स्टार्ट करना है सिलाई को। अब हमें यहां से पोंचा मोड़ लेना है, जो कट लगाया है इसी पे मोड़ लेंगे। ऐसे मैंने सिलाई से पोंचा मोड़ दिया, इसी तरह से दूसरा पोंचा मोड़ लेंगे। पोंचे मोड़ लिए हैं। अब हमें इसमें बस नीचे की सिलाई लगाना बाकी है, तो इसको हम ऐसे पकड़ के और यहाँ पे जितना हमें खुला रखना है उतना रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई पक्की करके और ये नीचे की सिलाई हमें लगा लेनी है पजामे के। तो इस तरह से मैंने ये पजामे की स्टिचिंग कर दी है। देखो मैं आपको पहना हुआ दिखाती हूँ। ये देखो सही है, बैक से दिखाना, खिंचाव तो नहीं बना रहना कहीं से, बिल्कुल सही है। ओके, और पैर कैसे है आपका? तो है दर्द। मुश्किल होगी भाई, और पैर गया और दर्द हो गया। चलो हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, बाय बाय।